जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की सीरीज में। करंट अफेयर की इस क्लास में अपने टॉप करंट अफेयर जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है उन पर डेली बात करते हैं। तो ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है अपनी। मैथ की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज का पहला क्वेश्चन, सऊदी अरब की सरकार ने भारत समेत रेड लिस्ट में शामिल देशों के लिए कितने वर्ष के यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है। यानी उन्होंने सऊदी अरब जो है उसने क्या किया है, एक रेड लिस्ट जारी की है और उसके तहत कुछ देशों पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया यात्रा का। कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? 3 वर्ष का। सऊदी अरब की सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर रेड लिस्ट में भारत सहित जो शामिल देशों के लिए 3 वर्ष के यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है। इस रेड लिस्ट में कौन कौन शामिल है? अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, लेबनान, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अन्य देश भी शामिल है। इस कारण लगाई है, कोरोना के नए वेरिएंट को मद्देनजर रखते हुए 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के बुएन रेटिरो पार्क और पासेवा डेल प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है? तो ये किस देश के हैं? स्थल स्पेन के हैं। स्पेन के मैड्रिड के बुएन रेटिरो पार्क और पासेओ डेल प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। इसके साथ ही स्पेन में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 49 हो गई है, जो इटली और चीन के बाद विश्व स्तर पर तीसरी सबसे अधिक संख्या है। तो पहले स्थान पर कौन है? सर्वाधिक विश्व जो विरासत स्थल कहां पर है? इटली में, उसके बाद में चीन में, और तीसरे स्थान पर कौन है? स्पेन। और ये जो 2 स्थान है ये कहाँ पर स्थित है? जो राजधानी मैड्रिड है स्पेन की, वहां पर स्थित। तो आपको याद क्यों रखना है? क्योंकि ये तीसरे स्थान पर आता है पहले, इसलिए आपको ये पूछ सकता है। पहले पर कौन है? इटली, दूसरे पर चीन और तीसरे पर स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने भारत की 14 कलाकृतियां लौटाने का फैसला किया है? तो किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत की 14 कलाकृतियां लौटाने का फैसला किया है, जिनमें से 6 ऐसी हैं जो या तो चोरी हुई थी या अवैध रूप से एक्सपोर्ट की गई थी, ठीक है, या इनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं है। यानी मतलब जो भारत की कलाकृतियां हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी? भारत को वापस लौटा देगी। इनमें मूर्तियां, फोटोग्राफ और स्क्रॉल शामिल हैं। इन कलेक्शन धार्मिक और सांस्कृतिक कलाकृतियों की कीमत कितनी है? $2.2 मिलियन की कीमत है इन कलाकृतियों की। तो ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? भारत को वापस वो कलाकृतियां लौटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में स्थित हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? धोलावीरा को क्या किया गया है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा गुजरात में। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थान है। यानी भारत का ये 40वां, यानी कुल 40 स्थान जो है वो शामिल हो गए हैं। तो 39 में कौन सा था? मैंने आपको बताया था रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में वो था। इससे प्रतिष्ठित सूची में शामिल करने का निर्णय फुजो चीन में 44वीं यूनेस्को विश्व विरासत समिति द्वारा लिया गया है। यानी 44वीं विश्व विरासत समिति है, उसका ये सत्र था। इस सत्र में इसे लिया गया है, इस फैसले को। ये गुजरात में स्थित है, धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जलवाष्प का पहला सबूत खोजा है? तो गैनीमेड किसका चंद्रमा है? तो ये बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा है, ठीक है। तो ये एक बर्फीला ग्रह है, ये उपग्रह है, ठीक है। तो ये चंद्रमा किसका है? बृहस्पति का।
तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जलवाष्प का पहला सबूत खोजा है। शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की बर्फीली सतह से जलवाष्प के थर्मल पलायन की खोज की है। बृहस्पति का चंद्रमा गैनीमेड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा और 9वां सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। तो जो गैनीमेड है या गैनीमेड है ये बृहस्पति का चंद्रमा है और सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, या सौरमंडल का यूं कहें सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह है। ठीक है, और 9वां सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। तो इस पर क्या की गई है, अभी जलवाष्प की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने 15वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय ने हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में अपने 15वें स्थापना दिवस पर अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि विज्ञान मंत्रालय संस्थानों का एक एकीकृत डिजिटल वेब पोर्टल है। यह वेब पोर्टल पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न विषयों से संबंधित डेटा को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध करवाएगा। यानी जो विज्ञान से संबंधित डेटा है जो पृथ्वी का, तो उस डेटा को क्या करेगा, सार्वजनिक रूप से सभी को उपलब्ध करवाएगा ये पोर्टल, अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल। तो ये किसने स्टार्ट किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 15वें स्थापना दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता या संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? हाल ही में किसने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? तो किसने? लोकसभा ने। संसद के निचले सदन लोकसभा ने हाल ही में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। यह विधेयक 4 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था, जिसके तहत छोटे और मंझोले इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को पहले से तैयार व्यवस्था के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई है। तो ये दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2021 को मंजूरी किसने दी है? तो इसे दिया लोकसभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत हाल ही में किसने लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है? तो किसने की है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है। GSI ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों में यह परियोजना क्या की है? शुरू की है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में लिथियम के खोज की परियोजना शुरू की है। किसने? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन, जो टॉप क्वेश्चन हैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, आपको परीक्षा में दिखाई देने वाले हैं, उन पर हमने बात की। तो ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही तैयारी को मजबूत बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।